हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। जरा सोचो, अगर इस वक्त अरबों खरबों किलोमीटर दूर किसी और गैलेक्सी में हमारी तरह एक और धरती हो, जहां आसमान नीला हो, पानी की नदियां बह रही हो, पेड़ पौधे हो और शायद हमारी तरह लोग भी हो। आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे, अर्थ जैसे एक्सोप्लैनेट्स। फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। और वैसे ही ब्रह्मांड के और भी तारे हैं जिनके चारों तरफ भी ग्रह घूमते रहते हैं। और इन बाहर के ग्रहों को हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है JWST, इसने हमें अब तक करीब 5,600 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म करके दिखाए हैं। और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 100 अरब से भी ज्यादा प्लैनेट हो सकते हैं। मतलब कि अकेले हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसी अरबों दुनिया हो सकती है। तो अब सवाल है कि इतना सारा डाटा होने के बाद भी वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चलता है कि कोई ग्रह धरती जैसा है या फिर नहीं। तो इसके लिए वैज्ञानिक कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हैबिटेबल जोन, जिसको गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। और इससे वैज्ञानिक ये समझते हैं कि कोई प्लैनेट उसके तारे से कितना दूर है, क्योंकि अगर वहां पर हम जीवन की कल्पना करें तो वो प्लैनेट उसके तारे से ना ज्यादा दूर होना चाहिए ना ज्यादा पास होना चाहिए, ताकि वहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके, जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य से परफेक्ट दूरी पर है। इसके अलावा वैज्ञानिक वहां के वातावरण को देखते हैं, एटमॉस्फेयर को समझते हैं। उस प्लैनेट की हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हो जो लाइफ के लिए जरूरी है। वैज्ञानिक प्लैनेट का साइज और सरफेस को भी समझते हैं। अगर प्लैनेट बहुत छोटा हुआ तो वहां पर वातावरण नहीं होगा, और अगर बहुत बड़ा हुआ तो वह एक गैस जॉइंट बन जाएगा, जैसे कि जुपिटर। हमें चाहिए अर्थ साइज कोई प्लैनेट। बात करते हैं कौन कौन से ग्रह हैं जो हमारी धरती के सबसे ज्यादा करीब माने जाते हैं, जो धरती जैसे हैं और वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको केपलर 186f, जिसकी खोज 2014 में हुई थी। इसका साइज लगभग पृथ्वी जैसा है और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में ये घूमता है, यानी कि इसकी दूरी पृथ्वी की दूरी के लगभग बराबर है। ये पृथ्वी से करीब 500 लाइट ईयर्स दूर है। इसके अलावा एक प्लैनेट है केपलर 452b, जिसको सुपर अर्थ भी कहा जाता है। इसकी खोज 2015 में हुई थी और इसे अर्थ का कजन भी कहा जाता है। ये अपने तारे से लगभग वैसी ही दूरी पर है जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के, और ये धरती से 60% ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, ये हमारी सबसे नजदीकी कैंडिडेट अर्थ लाइक प्लैनेट है। ये सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम के एक तारे के हैबिटेबल जोन में है। और वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट पर पानी हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक प्लैनेट की वैज्ञानिकों ने खोज की थी जिसका नाम है ट्रेपिस्ट 1 सिस्टम। 2017 में इसकी खोज वैज्ञानिकों ने करी थी, और इसी के साथ 2017 में वैज्ञानिकों ने 7 प्लैनेट्स खोजे, जिनमें से 3 हैबिटेबल जोन में आते हैं। और आप सोचो कि एक सोलर सिस्टम जहां कई अर्थ लाइक प्लैनेट्स हो, तो ये पृथ्वी से लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है। इसके अलावा केपलर 62f, वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है अगर यहाँ का एटमॉस्फेयर सही निकला तो सवाल बनता है कि क्या वहां पर लाइफ होगी। तो देखो, अभी तक कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ एक्सोप्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर डिटेक्ट किए हैं। अगर ट्रेपिस्ट 1 सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर साइंटिस्ट इसके एटमॉस्फेयर की कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। साइंटिफिकली अगर धरती पर लाइफ डेवलप हो सकती है तो यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स में से कहीं न कहीं लाइफ का होना 100% पॉसिबल है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑलरेडी एटमॉस्फेयर स्कैन कर रहा है। आने वाले मिशन जैसे कि लुवोर, हैवेक्स और नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, ये एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक खासकर प्रोक्सिमा बी और ट्रेपिस्ट 1 सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले 20 से 30 सालों में हमें पक्का एविडेंस मिल जाए कि कहीं और लाइफ है। गाइस, यूनिवर्स में अरबों खरबों ग्रह हैं, उनमें से कहीं अर्थ जैसे हैं। चांसेस है कि कहीं न कहीं हमारी तरह लाइफ भी हो, और आने वाले 1 से 2 दशकों में शायद हमें कॉस्मिक नेबर्स का पता भी चल जाए। फिर इसके बारे में आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।